हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और भगवान करे सभी लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें और सकुशल रहें। और इस महामारी के काल में सब भगवान सबको सुरक्षित रखें। और जैसा कि आज फिर मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज सुबह मैंने नहा धो लिया था। सफाई करने के बाद नहाना धोना हो गया था। उसके बाद लगानी थी मुझे मेहंदी, क्योंकि बालों में काफ़ी टाइम से मेहंदी नहीं लगाई थी। तो फिर मौसम ठंडा हो जाएगा, फिर मेहंदी नहीं लग पाएगी। तो इस वजह से ना मैंने मेहंदी लगा ली, क्योंकि मौसम में 19-20 का फ़र्क तो हो ही गया है। और फिर जो है ना, फिर पूरी सर्दियों में प्रॉब्लम रहती है। तो फिर जो है मैंने कहा चलो, जब तक बाल सूखते हैं तब तक जो है सब्जी वब्जी काटना, अपना खाने पीने का काम शुरू कर लेते हैं। और उसके बाद फिर बाल सूख जाएंगे तो फिर बाल धो लूँगी। तो आज बना रही हूँ मैं भिंडी, क्योंकि कल जो भिंडी लेकर आई थी ना, वो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी, बिल्कुल अच्छी सी है। अब मैंने कहा इन्हें रख लूँगी तो फिर ये जो है बेकार हो जाएंगे, फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। तो और चीज़ें तो 2-4 दिन बाद भी बना लो तो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन भिंडी वगैरह ऐसा होता है कि अगर इन्हें 2-3 दिन नहीं बनाओ तो ये बेकार हो जाती हैं। तो मैंने कल रात धो दी थी ये अच्छे से, और अब ये सूख गई हैं। तो मैंने कहा इन्हें ही बना लेती हूँ। और अब ज़्यादा भिंडी तो है नहीं, और इसके साथ कुछ और तो बनाना ही बनाना होता है, लेकिन मुझे तो सूखी सब्ज़ी के साथ तो मैं तो अच्छे से खा लेती हूँ रोटी। और इसमें एक प्याज काट दूँगी। और आज जो है वीडियो इसीलिए स्पीड से थोड़ा सा बना रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो लेंथी हो जाती है, और उसके बावजूद भी लेंथी है। तो मैंने कहा वैसे तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ, बात करती हूँ तो आवाज़ बहुत कम आती है। और ऐसे करके जैसे बाद में एडिटिंग करती हूँ तो जो है ना, आवाज़ थोड़ी सी सही आती है, आप लोगों तक पहुँच भी जाती है। तो मैंने कहा वैसे तो मौका नहीं मिलता है बात करने का, तो इसी तरीके से हम लोग बात भी कर सकते हैं। और कुछ कहना होता है तो फिर उसमें उसमें फिर माइक वगैरह दूर होता है, तो फिर बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो काट रही हूँ मैं आज भिंडी। और वैसे तो काम हो ही चुका है, करीबन सफाई वगैरह का तो सारा ही हो गया है, बस अपना ही रह गया है। और खाना वाना बनाना है। आज दवाई वगैरह कुछ नहीं खा रखी है, क्योंकि बस इसी चीज़ में लग गई थी। तो क्योंकि खाली पेट वाली दवाई भी ना मुझे सूट नहीं करती है, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। तो लेकिन सुबह के टाइम कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो मैंने कहा टाइम से बना लूँगी खाना, और टाइम से बना लूँगी तो अपना सब दवाई वगैरह सब एक साथ ही खा लूँगी। तो इसीलिए खाने का काम भी साथ साथ ही कर रही हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि भाई बाल सूखने का वेट करती रहूँ और उसके बाद फिर दोबारा से नहाने वहाने का काम करने के बाद जब बहुत लेट हो जाऊँगी। तो और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आजकल कैसा चल रहा है सभी का रूटीन देख रही हूँ मैं, और सभी परेशान हैं, क्योंकि अभी जो सब्सक्राइबर कम होने की जो समस्या थी वो अभी तक निरंतर वैसे ही चली हुई है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और जितने बढ़ते हैं उतने ही घट जाते हैं। पता नहीं क्या परेशानी है। और परेशानी सभी बोलते हैं ऐसा करो, इतने मिनट तक वीडियो वॉच करो, ये करो, सब कुछ करके देख लिया भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उससे 1-2 और कम हो जाते हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे तो 5-7 बढ़ते हैं और 5-7 ही घट जाते हैं। तो डेली उम्मीद बनती है कि चलो हाँ, अब सब कुछ ठीक हो गया है। और फिर उसके बाद जब वो घट जाते हैं ना, तो बस मुँह लटक जाता है, फिर मूड ख़राब हो जाता है। बच्चे भी देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि भाई बच्चे तो उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं ना, लेकिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं उस चीज़ को। तो दुख बहुत होता है। और आज दिन में भी मेरे साथ यही हुआ। तो रात तक बिल्कुल 90 तक पहुंच चुके थे, 990 तक पहुंच चुके थे। और फिर एकदम झटका लगा और 184 फिर 984 फिर रह गए। तो ये चीज़ चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
बस इसी चीज़ से चलो हम तो अपना काम करते चले जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक मन से काम करना और एक जो है इस तरीके से मतलब वो होना, तो थोड़ा सा मन को चोट तो पहुंचती ही पहुंचती है। तो करीबन करीबन मैंने सारी भिंडी काट ली है। जो भिंडी इसमें सारी भिंडी बहुत अच्छी निकली है, बस एक दो भिंडी के अलावा जो थोड़ी सी वैसी है, तो उस भिंडी को काटती नहीं कि सब्ज़ी ख़राब कर देता है वो झाड़ सी, जो मतलब जो पकी हुई सी होती है। तो बस यही था। और इसमें मैंने एक प्याज भी काट लिया है और जीरे का तड़के से ही इसको छौंक दूँगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर तला भुना हुआ खाते नहीं हैं, और जब तला भुना हुआ या हैवी चीज़ें खाते हैं तो काफ़ी दिनों तक परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रसोई में, और बस अब मैंने आटा भी गूँध दिया था। इसी से पहले सब्ज़ी काटने से पहले आटा भी गूँध दिया था, जिससे वो सेट हो जाए। और कढ़ाई आजकल मैं यही यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गहरी है ये, और गहरी के साथ साथ जो है लोहे की भी है, तो आयरन वगैरह का भी बहुत अच्छे से वो लगता है, और सब्ज़ी भी बहुत स्वाद बनती है इसमें। तो मैंने तो और कढ़ाई वगैरह छोड़ के इसी कढ़ाई पे फोकस किया। थोड़ा सा भिंडी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डलता है, तो इसलिए थोड़ा सा तेल इसमें सही से डाल रही हूँ। और अभी ना मेरा बस वही लाल मिर्च खाने का तो मेरा जारी है सिस्टम, क्योंकि उससे ही मुझे भूख बहुत मतलब मैं अच्छे से खाना खाती हूँ, बड़े शौक़ से मुझसे खाना खाया जाता है। 2 रोटी खाने वाली होती तो पूरी 4 रोटी खा लेती हूँ, अगर मिर्च वगैरह मुझे इस तरीके से मिले। तो ये भून दी है मैंने मिर्च, और ये ना बड़ी तेज़ चटक के आती है, तो इसलिए दूर से इसमें वो कर रही थी। तो मिर्च गई है भून, और ना अभी मैंने जीरा डाला ना, तो जीरा तड़क के मेरे हाथ पर आ ही गया, और वहाँ पे मेरा हाथ जल गया और फुफोला सा हो भी गया, जीरे से भी मतलब जल गया हाथ। तो इसलिए डर लगता है मुझे ज़रा सा इन चीज़ों में। तो अब मैंने रख दी है इसमें सब्ज़ी सारी, क्योंकि अगर वैसे ना दिखाओ ना वीडियो तो बहुत लंबा हो जाता है, और फिर काटने पीटने में इतना टाइम लगता है कि उसको मतलब सेट करने में बहुत टाइम लगता है। उतना बनाने में टाइम नहीं लगता है जितना उसको सेट करने में टाइम लगता है। बस इसी वजह से मैंने आज थोड़ा सा इसको जो है इसकी स्पीड बढ़ा दी है। तो इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और एक चूल्हे में मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी और दूसरे चूल्हे में मैं रोटी बना लूँगी। बस यही काम मेरा दोपहर का रूटीन ख़त्म हो जाएगा। खाना वाना खा के फिर जो है मैं आराम से दवाई वगैरह खा के आज थोड़ा सोऊंगी, क्योंकि रात भी मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही, रात में नींद नहीं आ रही है। क्योंकि एक तो नेट बहुत स्लो चलता है, और मैं वीडियो रात को ही अपलोड करती हूँ, तो और वो जब तक होती नहीं है तब तक वैसे नींद नहीं आती है। तो उसको करके सोती हूँ, तो उसके बाद काफ़ी देर तक फिर नींद नहीं आती है। तो ये आवेल मुझे मार वाली कहानी हम लोग खुद ही कर रहे हैं। साथ साथ डिब्बों को भी लगा देती हूँ, नहीं तो फिर फैले रहते हैं सारे में। और अब मैंने जो है बेलन वगैरह मुझे थोड़ा सा धो लिया दोबारा से, क्योंकि डर तो लगता ही है, आपको बताया मैं चूहों से भी और चीज़ों से भी डर लगता ही है। और ये बनाने लगी हूँ मैं रोटी, और फटाफट से मैंने कहा आप लोगों को ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करूँगी, और मेरा वीडियो भी जल्दी से बन जाएगा, और जो है आपसे भी बातें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो रोटियां बनने लगी हैं, उधर सब्ज़ी भी बन रही है। बहुत स्लो वाले में बनाती रहती हूँ तो बहुत अच्छे से बन जाती है, क्योंकि तेज़ में तो जलने का डर भी रहता है। बस 2 चूल्हों का यही फ़ायदा होता है। तो बस रोटी वोटी यहाँ तैयार हो रही हैं, गरम गरम फुलके। आप लोग भी आ जाना आज घर पे ही, ठीक है? आप लोग का खाना भी हमारे घर ही है। तो बस ऐसे ही टाइम कट रहा है। सब्ज़ी बन गई है वहाँ पे, और यहाँ रोटी भी चल रही है, और 2-4 रोटी और बनाने के बाद जो है फिर मेरा यहाँ का काम भी ख़त्म होता है। उसके बाद जो है फिर मिलते हैं आपको खाने में। और देखो कैसे गरम गरम रोटी बन रही है। और मुझे पता है, जब मैं सुबह से कुछ नहीं खाती हूँ तो मुझे एक टाइम में बहुत तेज़ भूख लगती है। रोटी वोटी बन गई है मेरी, और बस लास्ट रोटी रह गई उसमें। और जो आटा गूँधा हुआ था ना, तो बच गया आटा, थोड़ा सा फालतू गूँध देती हूँ मैं। तो जिसमें मैं रखती हूँ आटा, उसमें थोड़ा सा लगा देती हूँ तेल, और फिर जो बचा हुआ आटा होता है इसमें रख देती हूँ। तो फिर जब मैं दोबारा शाम के टाइम में या रात को जब खाना बनाती हूँ, तो फिर ये आटा जो है बहुत अच्छा सा मुझे मिलता है। अब इसमें लगा दूँगी ढक्कन, बस इसको रख दूँगी फ्रिज में।
और ये पतीला वतीला सब यहाँ पर खाली हो गया है। हाथों हाथ ये बर्तन भी निकाल दूँगी, चकला बेलन और ये अपना आपका चकला वगैरह ये सारे एक साथ धुल देती हूँ, क्योंकि फिर जूठी चीज़ें इनमें पड़ें तो अच्छा नहीं होता है। तो इन सबको निकाल देती हूँ हाथों हाथ। बस फिर उसके बाद खाना वाना खा के फिर ज़्यादा बर्तन वर्तन ना मन नहीं करता, फिर अगर ज़्यादा बर्तन हो तो हाथों हाथ ही नहीं निकाल देती हूँ खाना बनाने के बाद। और फिर खाना खाने के बाद फिर बर्तन धो के आराम से मैं 2-3 घंटे आज सोऊंगी। और फिर आज आपसे बात करूंगी मैं शाम के टाइम पर भी, क्योंकि मेरा वीडियो रोज़ यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मतलब वीडियो लंबा हो जाता है और आपसे बातें भी नहीं हो पाती, और ब्लॉग जो है सुबह से लेकर शाम तक का कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो देखिए कैसी बनी है मेरी सब्ज़ी, और ये है भुनी हुई लाल मिर्च। वाओ, मज़ा आ गया खाने में, बहुत तेज़ भूख लगी है। और बच्चों को खाना वाना दे दिया है, तो अब मैं खाती हूँ। तो बच्चों को पता है ये सूट करेंगे तो बच्चे पहले ही बाहर चले जाते हैं। तो बस अब मैं ना खाने बैठूँगी आज। और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है कि मुझे ये भी पता नहीं चला कि मैंने कैमरा ऑन, बच्चों ने कैमरा ऑन ही कर रखा है। तो बस मैं तो लगी खाने, और फटाफट से ना इधर देखा ना उधर देखा, पानी की बोतल और ले आऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स खा लीजिए खाना, और हो गई मैं तो शुरू। तो बच्चे कहने लगे कैमरा लगाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड बहुत तेज़ भूख लगी है, देखो मैं कैसे खाना खाती हूँ और कैसे लाल मिर्च के बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो मज़ा आ गया आज तो। और आप लोगों से रोज़ पूछती हूँ, बस पूछते ही रह जाती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और कैसी लगी मेरी लाल लाल मिर्च मेरी भिंडी की सब्ज़ी और मेरी चपातियाँ। और इस टाइम इतना मज़ा आ रहा है खाना खाने में कि बस पूछो मत। भूख ऐसी चीज़ होती है कि अगर सुबह नाश्ता किया होता है ना, फिर भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। बस फिर दिन में गई थी मैं दवाई खाना खाने के बाद दवाई खा के सो गई थी। और अब बच्चों ने उठाया तो मुझे 5:30 बज गए थे। तो मैंने फटाफट चाय वाय रखी, क्योंकि बिना चाय की सुस्ती जाती नहीं है। चाय रखी और उधर मैंने जो है अपना चम्मच थोड़ा सा वो सामान लगाया। और फिर मैंने यहाँ पर अपने मुंह धो के मैंने कहा कहीं सुस्ती भगाऊँ, थोड़ी सी सुस्ती तो भागे। और फिर बस मुंह धोने के बाद जो है फिर मैंने चाय का पानी तो चढ़ा ही दिया है। और फिर बच्चों को चाय वाय दूंगी। बच्चे काली मिर्च की चाय के लिए मना कर रहे थे, तो उनके लिए अलग बनाऊंगी, अपनी अलग बनाऊंगी। तो ये निकाल ली मैंने कुछ दाने चाय काली मिर्च के, क्योंकि काली मिर्च हो गई ख़त्म। अब 2-4 दाने हैं, इन्हें क्या पीसूँ। तो थोड़ी बहुत और लेकर आऊँगी तब पीसूँगी, क्योंकि बिना काली मिर्च की चाय से ना मुझे चाय पी सी नहीं लगती। तो इसमें मैं कूट रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, और काली मिर्च जो है डाल दूँगी चाय में। तो बच्चे कम पीते हैं इस चाय को बहुत, और मुझे लगती है कि जब मैं तेज़ काली मिर्च रखती हूँ तो मुझे स्वाद लगती है चाय। तो मैं अपने लिए अक्सर यही चाय बनाती हूँ। और बस इसमें डाल दी मैंने काली मिर्च। और उसके बाद ये पकती रहेगी, इसमें डाल दूँगी मैं बस काली मिर्च का डिब्बा भी रख देती हूँ, और चीनी चाय पत्ती ये चीज़ भी डाल देती हूँ। चीनी चाय पत्ती के मैंने ये डिब्बे ना पता ये इसलिए यूज करें क्योंकि वो उसमें स्टील के ढक्कन हैं, और उसमें बार बार पानी, क्योंकि हम चाय पत्ती वगैरह का यूज़ करते हैं, चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारे हाथ गीले वगैरह होते हैं, तो उनमें ढक्कनों में जंग आने लगा था। तो इसीलिए जो बिल्कुल बार बार यूज करने वाली चीज़ें हैं तो उसको मैंने फिर प्लास्टिक के डिब्बे इस तरीके से ले लिए थे 4 डिब्बे। तो दूध की मलाई भी नहीं निकाली है आज, तो हाथों हाथ दूध की मलाई निकाल देती हूँ, क्योंकि शाम को दूध आ जाएगा और अभी दूध का बर्तन भी खाली नहीं करा है। तो मलाई निकाल दी है मैंने। मलाई को मैं फ्रीज़र में रखती हूँ जिससे महक ना आए, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों के बाद मलाई निकलती है, तो वो सॉरी मक्खन निकलता है। तो ये निकाल दिया मैंने। और दूध का भगोना भी मुझे अभी मतलब ये जो फ्राई पैन है ये भी साफ़ करना है। तो जो बचा हुआ दूध है वो निकाल रख दूँगी मैं फ्रिज में, और बाकी की बना लेती हूँ चाय। और अब इसी में जो चाय अच्छे से पक चुकी है तो इसी में ही इसको बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें दूध भी है और चारों तरफ से मतलब मलाई वगैरह भी लगी हुई है। तो सारा टेस्ट जो है चाय में आ जाएगा, चाय बहुत बढ़िया बन जाती है उसके बाद। और वो जिससे मलाई निकाली थी वो चम्मच भी इसमें मैंने
मतलब साफ़ कर दिया। जो बचा हुआ है वो भी उसमें चाय में लग जाए। और अब रख देती हूँ मैं मलाई के भगोने को फ्रिज में, और थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ, बाकी मैं रख देती हूँ फ्रिज में। बस मेरा चाय का काम भी हो गया फिनिश, और इधर चाय बनने लगी है अच्छे से। और ये देखिए चाय बहुत अच्छे से खोल गई है, और इसमें ना सारा मतलब पतीला भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, शाम की चाय मेरी ज़्यादातर मलाई वाली ही बनती है, और बहुत टेस्टी बनती है चाय। और बना के देखिएगा कभी, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दूध दूध का अच्छा से इसमें वो आ जाता है, और मलाई का मतलब। तो चाय हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से तैयार, और अब मैं पीती हूँ बैठ के चाय। ये देखिए आज ये फ्रेंड्स, आप लोग भी, सुस्ती अभी उतरी नहीं है, और चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद फिर शाम के खाने पीने का काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जो नए हैं वो तो प्लीज़ करिएगा ज़रूर। और जो है आज का वीडियो शाम तक का था, और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। और बाहर से मम्मी मुझसे बात कर रही है, तो उनसे भी बात कर रही थी, तो उन्हें भी लगता है कि बार बार ये उसमें लगी रहती है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।